हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान अड्डा में। सब्सक्राइब करें ज्ञान अड्डा को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार। इस वीडियो के ज़रिए हम लोग दीक्षा ऐप पे लॉगिन करने का एक नया प्रोसेस समझेंगे। अभी तक हम जो भी कोर्सेज कंप्लीट करते थे दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, वो या तो आपने जीमेल के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट किया था या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था। अब दीक्षा एप्लीकेशन को स्टेट के मानव संपदा पोर्टल के साथ मर्ज कर दिया गया है। उन दोनों प्लेटफॉर्म्स को जोड़ दिया गया है। सो दीक्षा ऐप का जो नया लॉगिन प्रोसेस है वो मानव संपदा के लॉगिन के थ्रू किया जाएगा। उसी प्रोसेस को समझने के लिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, प्रोसेस को समझें और अपने लिए अपने एप्लीकेशन पे भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके फिर से दीक्षा एप्लीकेशन पे आप लॉगिन करिए। इस वीडियो को हमने दो भाग में डिवाइड करा है। पहले भाग में हम उन यूज़र्स के बारे में बात करेंगे, उन टीचर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जीमेल यूज़ करके अपना अकाउंट क्रिएट किया था। और दूसरे भाग में हम उन यूज़र्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मोबाइल नंबर यूज़ करके अपना जो है अकाउंट क्रिएट किया था दीक्षा पे। दोनों के लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग जो जीमेल यूज़र्स हैं उनके लिए यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे वो दीक्षा पे दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दीक्षा अपने स्मार्टफ़ोन पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों के स्मार्टफ़ोन पे दीक्षा पहले से डाउनलोडेड होगा। आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से डिलीट करिए और दोबारा से प्ले स्टोर पे जाके दीक्षा प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप को खोलना होगा। जब आप खोलेंगे तो आपको ऐप की बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी होगी। यानी कि आपको यहाँ से भाषा पहले सेलेक्ट करनी होगी, जिस भाषा में आप ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर आप किस भूमिका में इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं वो भरना होगा। अपना जो बोर्ड है यहाँ पर उसका चयन करना होगा। आप यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करिए बोर्ड में, और जो मीडियम है उसको हिंदी सेलेक्ट करिए। फिर कौन सी क्लासेस को आप पढ़ाते हैं वो आप यहाँ पर चयन करिए उसका, और कंटिन्यू बटन पर फिर क्लिक करें। जब आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आपका जो होम स्क्रीन है वो ऐसा कुछ दिखेगा। आपने ये पहले भी स्क्रीन देखा होगा, ये वही सेम स्क्रीन है। फिर आपको अपने प्रोफाइल बटन पे क्लिक करना है जो नीचे राइट साइड पे है। उस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एज अ गेस्ट यूज़र यहाँ पर दिखा रहे होंगे, क्योंकि अभी तक आपने ऐप पे लॉगिन नहीं करा है। लॉगिन करने के लिए नीचे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करिए। अब इस स्क्रीन पर आने के बाद जो प्रोसेस है वो हमारा चेंज हुआ है। पहले की प्रोसेस में हम ऊपर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर भरते थे, अपना पासवर्ड भरते थे और लॉगिन कर लेते थे। पर अब जो नया प्रोसेस है उसके अंदर हमें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। सबसे नीचे एक सफ़ेद रंग का बटन है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम का, उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन से आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। तो अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे उत्तर प्रदेश का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपको 5-6 सेकंड रुकना होगा। जब आप रुकेंगे आपको ये मानव संपदा का जो पोर्टल है उस पे ले जाएगा। अब मानव संपदा का पोर्टल आपको यहाँ पर दिखेगा स्क्रीन पे। आपको नीचे स्क्रॉल करना है ये लॉगिन वाले पार्ट पे। जब आप लॉगिन वाले पार्ट पे आ जाएंगे यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भरना है। अब ये वही यूज़र नेम और पासवर्ड है जो आप एम स्थापना ऐप पे भी डालते हैं अपने लीव की एप्लीकेशन के लिए। अगर आपके पास आपका मानव संपदा का यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप अपने ब्लॉक ऑफिस में कॉल करिए और वो आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। तो यहाँ से आपको ये डिटेल्स भरनी होंगी, जैसा कि यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड भरा गया। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर लिखना होगा और लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो इससे अब आपने अपने मानव संपदा का जो आपके क्रेडेंशियल्स थे यूज़र नेम और पासवर्ड उसको यूज़ करके आपने लॉगिन करा है। अब आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म का ये वाला स्क्रीन दिखेगा। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। अब अगर आपका जो पुराना अकाउंट
ईमेल आईडी के थ्रू बना था, क्योंकि अभी हम लोग जीमेल यूज़र्स की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है। अगर आपका पुराना अकाउंट मोबाइल नंबर के थ्रू बना था तो आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर वाला जो प्रोसेस है वो हम पहले ईमेल वाला प्रोसेस देखेंगे और फिर मोबाइल नंबर वाला प्रोसेस देखेंगे, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे वीडियो में। पहले आप देख लीजिए कि ईमेल एड्रेस से अगर आपने लॉगिन करा है तो आपको कैसे इसमें लॉगिन करना है। तो यहाँ ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करिए, ये जो बटन आपको दिख रहा है। ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट का जो जीमेल आईडी है वो भरना होगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं यहाँ पर टिक करनी होगी और सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद इस आईडी पे आपको एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी कोड को आपको यहाँ पर अगली स्क्रीन पे आपको भरना होगा और फिर सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। ये करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस नए अकाउंट को, क्योंकि आप नए सिरे से लॉगिन कर रहे हैं दीक्षा पे, तो क्या आप इस अकाउंट को अपने पिछले अकाउंट से मर्ज करना चाहते हैं कि नहीं। जब आप मर्ज करेंगे इस अकाउंट को, मतलब आपने पिछले अकाउंट में किए कि आपके जो भी प्रशिक्षण थे, कोर्सेज थे, वो सारे के सारे आपके इस अकाउंट में भी दिखने लग जाएंगे। तो ये मर्ज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कृपया करके क्रिएट न्यू पे ना क्लिक करें, बिल्कुल भी इस पे ना क्लिक करें। मर्ज पे क्लिक करिए, क्योंकि आपको अपने पिछले अकाउंट से मर्ज करना है। हमारी पूरी पिछली ट्रेनिंग जो है हमारे न्यू अकाउंट पे दिखनी चाहिए। तो जब आप मर्ज पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जो अभी यहाँ राइट साइड पे दिख रही है। इस पे अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको अपना जो पिछले अकाउंट की जो डिटेल्स है वो यहाँ भरनी है। क्योंकि आपने गूगल से साइन इन करा था, जीमेल आईडी से साइन इन करा था, तो आपको यहाँ पर साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना पड़ेगा। ये उन यूज़र्स के लिए है जिन्होंने अपना पिछला दीक्षा का अकाउंट भी गूगल से साइन इन करा था। तो यहाँ पर आप साइन इन पे विद गूगल पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो यहाँ साइड में अकाउंट जो है सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आ जाता है। ये आपने पहले भी ऑप्शन देखा होगा आपकी स्क्रीन पे जब आप लॉगिन विद जीमेल करते हैं। उसमें से आप अपना वो अकाउंट सेलेक्ट करिए जिसको आपने दीक्षा के साथ पहले आप लॉगिन करते करते समय उसका इस्तेमाल करते थे। उस अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको दीक्षा की स्क्रीन पे वापस ले आएगा। यानी कि आपका जो पुराना अकाउंट है वो अब इस नए लॉगिन प्रोसेस के साथ जुड़ चुका है और अब अपनी पुरानी सारी की सारी ट्रेनिंग्स यहाँ देख सकते हैं। प्रोफाइल मर्ज सफल होने पर 48 आवर्स में यहाँ पर प्रोफाइल जो पेज है यहाँ पर एक टिक मार्क जो है वो आएगा आपकी स्क्रीन पे। अगर तो यहाँ पर स्क्रीन पे टिक मार्क आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली मर्ज हो चुकी है। और आप अपनी प्रोफाइल में जब नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर तो आप सारी की सारी अपनी ट्रेनिंग और अपने पुराने सर्टिफिकेट भी देख पाएंगे। अब हम दूसरे भाग में आते हैं इस वीडियो के। दूसरे भाग में हम ये समझेंगे कि उन यूज़र्स को कैसे लॉगिन करना है इस नए प्रोसेस में जिन्होंने मोबाइल नंबर से अपना दीक्षा अकाउंट अभी क्रिएट कर रखा है। तो पहला स्टेप एकदम सेम है, आपको अपने स्मार्टफोन से दीक्षा ऐप को पहले डिलीट करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से वही स्टेप्स फॉलो करके जो कॉन्फ़िगर करना होगा, यहाँ भाषा सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको टीचर सेलेक्ट करना होगा। अपना बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मीडियम आपका हिंदी रहेगा। तो आपको पूरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वापस कॉन्फ़िगर करनी होगी। जो भी क्लासेस हैं जिसके लिए आप पढ़ा रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे फिर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप अपने होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन पे आने के बाद उसी तरीके से आपको प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको भी एज गेस्ट टीचर दिखाएगा क्योंकि आपने अभी तक लॉगिन नहीं करा है। जब आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब लॉगिन करने के लिए इस बटन पे क्लिक करना है तो यह आपको स्क्रीन पे लेकर आएगा। अब पहले के प्रोसेस में आप क्या करते थे, यहाँ पर या तो अपना ईमेल आईडी भरते थे या मोबाइल भरते थे, पासवर्ड भरते थे और आप अपना लॉगिन कर लेते थे। पर अभी क्योंकि ये पूरे प्लेटफॉर्म को, दीक्षा को मानव संपदा के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है बैकएंड पे, तो आप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम जो नीचे एक सफ़ेद रंग का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद राइट साइड पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। उस ड्रॉप डाउन में से आपको अपना जो है स्टेट सेलेक्ट करना होगा जो कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद वो आपको मानव संपदा के पेज पर ले आएगा।
मानव संपदा के पेज पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको कुछ 5-6 सेकंड रुकना होगा, जब ये पेज खुलने में थोड़ा समय लेता है। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ये वही लॉगिन पासवर्ड है जो आप एम स्थापना ऐप पे भी डालते हैं अपने लीव के लिए अप्लाई करने के लिए। और अगर आपके पास ये यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तो आप अपने ब्लॉक ऑफिस को कांटेक्ट करिए यूज़र नेम और पासवर्ड आपके साथ शेयर करने के लिए। यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आप इस स्क्रीन पे आएंगे। पहले वाले भाग में हमने ये देखा था कि हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, क्योंकि जो हमारा पिछला उन लोगों का जो पिछला दीक्षा का अकाउंट बना था वो उनके ईमेल एड्रेस से जुड़ा हुआ था। अब हम यहाँ उन यूज़र्स की बात कर रहे हैं जिनका जो पिछला जीमेल अकाउंट दीक्षा अकाउंट है वो मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ था। तो उसके लिए आपको यहाँ पर उन यूज़र्स को यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको यहाँ टिक मार्क करना होगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा। ये प्रोसेस करने के बाद ये आपको एक OTP आपके मोबाइल पे भेजेगा। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करिए। एंटर करने के बाद सबमिट OTP पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे भी आप सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे, जो सेम यहाँ पर स्क्रीन जो हमने पहले देखी थी वो आ जाती है, जिसमें 2 ऑप्शन आते हैं, क्रिएट न्यू या फिर मर्ज। तो या तो वो आपसे 2 ऑप्शन पूछता है। अगर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो पुराना अकाउंट में जितनी भी डिटेल्स थी वो सब डिलीट हो जाएंगी, इसलिए आपको यहाँ मर्ज पे क्लिक करना है। मर्ज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पुराने अकाउंट की सारी डिटेल्स इस न्यू अकाउंट पे जो कि मर्ज कर पाएंगे। तो इस मर्ज वाले बटन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वो आपसे सिंपल ये पूछेगा कि आपका पिछला दीक्षा अकाउंट का पासवर्ड क्या है। तो जब आप पहले मोबाइल नंबर से आपने जब रजिस्टर करा होगा अपने दीक्षा अकाउंट पे तो आपने एक पासवर्ड वहाँ सेट किया होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। वो पासवर्ड जब आप यहाँ भर देंगे आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो दीक्षा के होम स्क्रीन पे ले आएगा और 48 आवर्स में आपका जो अकाउंट जो है वो मर्ज हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक टिक मार्क दिख जाएगा। तो अगर आपको ये टिक मार्क दिखता है तो इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली मर्ज हो गई है। आपको अपने पुराने कोर्सेज भी सारे प्रोफाइल में दिख जाएंगे, पर आपका जो पूरा अभी साइन इन हुआ है ये आपके मानव संपदा के थ्रू साइन इन हुआ है। तो अब इस प्रोसेस के बाद हमारा जो भी लॉगिन होगा दीक्षा पे, जो भी हमें टीचर्स को लॉगिन करवाना है वो मानव संपदा के थ्रू ही करवाना है और इसी प्रोसेस को ही फॉलो किया जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लें और समझ लें और इस प्रोसेस को आप लोग ट्राई करिए। पहले आप देख लीजिए कि आपने ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाया था पुराना दीक्षा का या फ़ोन नंबर से बनाया था, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस जो है फॉलो करना होगा ये नए लॉगिन करने के लिए। धन्यवाद।